मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 14 वर्षीय लड़की एडमिट है, जिसकी देखभाल के लिए लेडी डॉक्टर, जिसकी दवा देने के लिए महिलाएं और नर्स, इसके इस रूम की सफाई करने के लिए महिलाएं या फिर नर्स यानी लेडीज को ही उसके पास रखा गया है। यानी उस लड़की को पुलिस जाति से नफरत हो गई है। जब भी वो किसी मर्द का नाम सुनती है या मर्द की आवाज़ सुनती है या देखती है तो उसको घबराहट हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यहाँ तक कि उसको मर्द जात से डर लगने लगा है, उससे उसका विश्वास ही उठ गया है। क्योंकि उस लड़की से साथ में 48 घंटे तक 12 लड़कों ने इस ऐसा घिनौना कृत्य किया, ऐसा घिनौना काम किया, जिस जुर्म को सहने के बाद उस लड़की को मर्द जात से ही नफरत होने लगी है। तो दोस्तों, क्या है सच्ची घटना? ये कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये पुणे शहर की कहानी है, जिस एक 14 वर्षीय लड़की के साथ में बहुत बड़ा गंदा कृत्य किया जाता है, वो भी एक साथ 12 लड़के 48 घंटे तक उसके साथ में ऐसा ही कुछ करते हैं। फिर इस बात का खुलासा कैसे होता है, उन सबको कैसे सज़ा मिलती है और इस लड़की को किस तरीके से वो फंसा लेते हैं या पकड़ कर ले जाते हैं, आज की इस कहानी में हम आपको यही सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपको यह सच्ची कहानी अच्छे से समझ में आ जाए, आप इस कहानी को समझ सकें। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को, जिसमें हम आपको यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिएगा अंत तक। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र में एक बड़ा शहर है पुणे। तो पुणे का ही ये बात दास्ताना है। तो पुणे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। वहाँ पर जब एक ऑटो ड्राइवर उस 14 वर्षीय लड़की को देखता है, तो देखने के बाद में उस लड़की से पूछता है, क्या बात है, क्यों परेशान हो, किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? तब वो लड़की कहती है, मेरा दोस्त आने वाला था, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और मिलने का टाइम हो गया, इतने क्षण उससे बात करनी थी कुछ, अभी तक वो नहीं आया, न जाने कहाँ है, मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी। तभी दोस्तों वहाँ से वो ऑटो ड्राइवर जो होता है वहाँ से चला जाता है, थोड़ा ऑटो लेकर बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से उस लड़की के पास आता है और उस लड़की से कहता है, आप इधर आओ, आपका दोस्त मिल चुका है, पहले आप पानी पियो। तो लड़की भूखी प्यासी भी थी, तो उसके पास बोतल थी, वो अपनी बोतल देता है और जो लड़की थी वो पानी पीती है। उसके बाद में जो ऑटो ड्राइवर था उससे कहता है, जो आपका दोस्त है वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है, उससे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो आपसे टाइम से मिलने नहीं आ पाया, आप उस पर नाराज़ न हो इसलिए वो मिलने नहीं आ रहा है। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे मैंने बोला था, वो मिलने नहीं आ रहा है कि आप उस पर नाराज़ न हो, शर्मिंदा हो रहा है। और वो लड़की कहती है, ज़रा सी बात के लिए इतना तो नाराज़, मैं क्यों नाराज़ होंगी, कोई बात नहीं, मिलने के लिए आ जाए, नहीं मिलने के लिए आ रहा है तो मैं ही मिलने के लिए चली जाती हूँ। तभी दोस्तों वो लड़की होती है रेलवे स्टेशन के बाहर जाने लगती है, लेकिन उसने जो पानी पिलाया था उसमें जहरीला पदार्थ था, यानी नशा का पदार्थ था। तो वो लड़की उसको पीने के बाद थोड़ा ही आगे चल पाती है, उससे पहले उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर से वो दोबारा से ही फिर ऑटो वाले के पास आती है, उसे चक्कर आ रहे थे। तभी ऑटो वाला जैसे ही वो गिरने वाली होती है, अचानक से उसे पकड़ता है और अपने ऑटो में बिठा लेता है और वो लड़की होती है बेहोश हो जाती है। और दोस्तों जो ऑटो वाला होता है उस लड़की को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में जाने के बाद जहाँ पर पेड़ रूख झाड़ी वगैरह थे वहाँ पर ऑटो ले जाता है। और उसके बाद में जो लड़की थी वो तो बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद में वो लड़का यानी ऑटो ड्राइवर 30 वर्षीय था जिसकी उम्र, उसके साथ में बलात्कार करता है, रेप करता है, उस लड़की को अंजाम देता है इस घटना का। फिर उसके बाद में वो एक बार नहीं 3-4 बार उस लड़की के साथ ऐसा ही करता है और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता उसके साथ ऐसा करता है। तब दोस्तों 1-1.5 घंटे के बाद में समय बीत जाता है, फिर वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अभी भी नहीं छोड़ता है। उस 14 वर्षीय लड़की को बेचारी को टेम्पू में बैठाता है और टेम्पू में बैठाने के बाद में एक जो होटल होता है उसके अंदर ले जाता है, जो रेस्टोरेंट होटल था छोटा सा ही।
उसके अंदर ले जाता है। उसने पहले से ही फ़ोन कर रखा था, उसकी प्लानिंग थी। वहाँ पर 12 लड़के होते हैं और उसके बाद में वहाँ पर उस रूम में ले जाया जाता है और रूम में ले जाने के बाद में उस लड़की को नंगा कर दिया जाता है, यानी निर्वस्त्र कर दिया जाता है। और उसके बाद में उस लड़की को थोड़ा बहुत नशा होता है, यानी जो पदार्थ पिला रखा था वो उचकता है, यानी ढीला पड़ता है। वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसको वहाँ से नहीं जाने देता है। फिर से एक बार जो टेम्पू का ड्राइवर होता है फिर से उसी के साथ में जो जंगल में किया था वही वाली घटना को अंजाम देता है। फिर दोस्तों जो 12 लड़के होते हैं वहाँ पर काम करने वाले या कैसे भी सही, वो बारी बारी से फिर से उस लड़की के साथ में एक एक करके ऐसा ही कृत्य करते हैं। ऐसा ही कृत्य करते तो करते हैं दोस्तों, वो रात से लेकर शाम से लेकर सुबह तक उस लड़की के साथ में ऐसा ही करते हैं। एक जाता दूसरा बाहर आता, एक जाता दूसरा बाहर आता। वो लड़की बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती थी लेकिन कोई भी उसकी वहाँ पर सुनने वाला नहीं था। अब दोस्तों सुबह हो जाता है, फिर से वही जो रात वाला जो कर रखा था उन्होंने, फिर 2-4 घंटे उस लड़की को आराम करने दिया जाता है। उसके बाद में जो उसके साथ में फिर से वही वाला टेम्पू वाला आता है और उस लड़की के साथ में 1-2 बार फिर से वही घटना को अंजाम देता है। और अंजाम देने के बाद में वहाँ पर वो 12 के 12 लड़के थे, वो सभी के सभी लड़के उस लड़की के साथ अपनी जिस्म की प्यास को बुझाते हैं, अपनी जो अंतर्मात्मा होती है उसको शांति देते हैं, उसके साथ में गंदा काम करते हैं, गंदा कृत्य करते हैं। और बेचारी लड़की चीखती चिल्लाती है। जो भी उस रेस्टोरेंट में आते थे कस्टमर वो भी उसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई किसी की क्यों मदद करे। कोई नहीं उसकी बेचारी की मदद करता है, कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं उठाता है, नहीं कोई पुलिस को भी सूचित करता है। और इस लड़की को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों एक लड़का होता है, उसमें से उस लड़की पर दया आ जाती है और दया आने के बाद में उस लड़की को वहाँ से वो ले जाता है, उन्हीं में से एक लड़का, और दादरपुर रेलवे स्टेशन है मुंबई में ही, वहाँ पर छोड़ देता है। और वह लड़की बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इन सब कामों से। अब वो एक जगह बैठ जाती है वहाँ पर, तभी 2 सफाई कर्मी होते हैं, यानी वहाँ पर साफ़ सफाई करने वाले स्टेशन पर, वो उस लड़की को देखते हैं और देखकर वो लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं, मैडम क्या आपको जाना है, चलो हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। तो लड़की समझती है ये मेरी मदद करेंगे और लड़की उनके साथ जाने लगती है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं छोड़ते हैं। एक सुनसान जगह होती है वहाँ पर लेकर जाते हैं और फिर से वही वाला हरकत उसके साथ बेचारी के साथ करते हैं जो कि पहले से ही उन्होंने कर रखा था होटल में उसके साथ। दोस्तों वो सफाई कर्मी भी उस लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, और उसके बाद में जब वो भी संतुष्ट हो जाते हैं फिर उस लड़की को दादर स्टेशन पर ही एक ट्रेन होती है जो कि चंडीगढ़ जा रही होती है उसके अंदर बिठा देते हैं। अब वो लड़की दोस्तों एक कोने में बेचारी बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान थी, साथ में रो भी रही होती है, अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। अब वह दोस्तों समय बीतता है और उसके बाद में कुछ समय ट्रेन चलती है, तो उसके बाद में वो ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाती है। और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद में एक पुलिस वाला होता है, जीआरपी वाला, उस लड़की को देख लेता है और वो समझ जाता है कि इस लड़की के साथ में पिछले कुछ घंटों से या पिछले कुछ समय से इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। एक वो नज़र में पहचान लेता है और उस लड़की के पास आता है और पूछता है कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। अब जो लड़की थी उसको पुरुष जाति से नफरत होने लगी थी और उससे उसका भरोसा उठ गया था। वो समझ चुकी थी अब मेरी पुरुष कोई भी मदद नहीं करेगा, अगर मैं किसी से मदद भी मांगूंगी तो साथ में वो मेरा यूज करेगा और मेरे साथ में वही सब हरकत गंदी करेगा। तो वो लड़की उसको कुछ नहीं बताती और बोलती है कि मेरे साथ कोई भी गलत काम नहीं है, मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, और वो कुछ भी नहीं बताती है। वो पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लड़की उसको नहीं बताती है। और उसके बाद में चंडीगढ़ उसका रेलवे स्टेशन का लास्ट स्टॉप था तो वहीं रुकी थी। उसके बाद में वो लड़की वहाँ से ट्रेन से निकलती है। दोस्तों लड़की वो वहीं पर स्टेशन पर ही बैठ जाती है और वो जीआरपी वाला होता है उस लड़की को देख रहा था, वो समझ चुका था इसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है। और तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और जो चाइल्ड हेल्पलाइन की वूमेन होती हैं यानी महिला पुलिस अधिकारी होती हैं उसके पास में कॉल करता है और बोलता है यहाँ पर एक लड़की है
वो कुछ परेशानी नहीं बता रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लगता है आप जल्दी से यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आ जाओ। तभी दोस्तों वो लड़की को देख रहा था, उस पर ध्यान रखा था कि लड़की कहीं चली न जाए। दोस्तों 10 मिनट जैसे ही समय बीतता है तो वहाँ पर जो लेडीज अधिकारी थी, महिला अधिकारी थी पुलिस वाली, जो वहाँ पर आती हैं और आने के बाद में उस लड़की के पास जाती हैं और जाने के बाद उस लड़की को पहले अपनी बोतल से पानी देती हैं और देने के बाद में उस लड़की को खाना देती हैं और वो लड़की खाना खाती है, पानी पीती है। अब उस लड़की से वो बड़े प्यार से पूछती हैं, बेटा आपके साथ क्या हुआ है, हमें बताओ। तब वो मना करती है, लेकिन फिर से पूछती है, बेटा डरने की बात नहीं है, हमें पता है आपके साथ कुछ ना कुछ गलत तो बहुत ज़्यादा हुआ है, आप क्यों नहीं बता रही हो, बताने की कोशिश करो, हम इस समस्या से आपको ज़रूर निकालेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी आपकी मदद करेंगे, आपकी जो भी परेशानी है। तभी वो लड़की होती है रोने लगती है और रोने के बाद में अपनी कहानी जो भी होती है उसके साथ में पिछले 48 घंटों में जो भी हुआ होता है सब की सब कहानी उस महिला अधिकारी को बताती है। और वो जीआरपी वाला होता है वहाँ पर, वो भी होता है, उसको भी सारी की सारी सच्चाई वो लड़की बताती है कि किस तरीके से उसको ऑटो वाले ने और होटल में और सफाई कर्मियों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ गंदा काम किया और उसको यहाँ पर बिठा दिया। सारी की सारी सच्चाई बता देती है। अब दोस्तों बता देती है तो जो वहाँ की जो महिला अधिकारी थी उसके बाद में दोस्तों वो उसको अपने साथ लेकर जाती हैं, पुलिस स्टेशन लेकर जाती हैं। तब दोस्तों यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे है वहाँ पर इस लड़की के जो परिवार वाले होते हैं तो उसके परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस को सारी की जो बात होती है बताते हैं कि हमारी बेटी लापता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और बताया जाता है कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है। तो जो महाराष्ट्र यानी पुणे की पुलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता है। आखिर पुलिस मना कर देती है और कहती है हमें आपकी लड़की नहीं पता, वो कहाँ गई और कहाँ है आपकी लड़की। तो घर वाले होते हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उनको भी कुछ नहीं समझ में आता है और जो पुलिस होती है वहाँ की उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है आखिर वो लड़की कहाँ गई। तब दोस्तों जो चंडीगढ़ की जो अधिकारी होती हैं, चंडीगढ़ की अधिकारी उस लड़की जो सारी बात बता चुकी थी उसकी बात पर जो महाराष्ट्र की पुलिस यानी पुणे की पुलिस के पास कॉल करते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि ऐसे ऐसे दास्ताना है, आपके यहाँ की लड़की है। तो वो भी इस लड़की को पहले से ही ढूंढ रही थी। तब दोस्तों जो लड़की वो पुलिस वाले होते हैं सब बात समझ जाते हैं और उस लड़की जहाँ से वो उस लड़की का जाना हुआ था, किस तरीके से पुलिस मानी रेलवे स्टेशन पर वो गई थी और जो रेलवे स्टेशन पर टेम्पू वाला ड्राइवर था किस तरीके से उसको ले गया था, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। और जब सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तब दोस्तों वो टेम्पू वाला होता है उसका नंबर मिल जाता है टेम्पू का, तो उसके आधार पर उस टेम्पू वालों को भी, ऑटो ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाता है। और ऑटो ड्राइवर को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद में दोस्तों वो सभी के सभी जो होटल में होते हैं उनको भी नाम बताता है और उनको भी पकड़वाता है, वो भी पकड़ जाते हैं। और उसके बाद में जो दादर स्टेशन पर उस लड़की के साथ में 2 सफाई कर्मियों ने उसके साथ इस बलात्कार किया था उनको भी पकड़ लिया जाता है और सभी के सभी इधर जेल के अंदर आ जाते हैं, सभी को पुलिस गिरफ्तार करती है। इधर जो चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस वाले अधिकारी थे और महिला अधिकारी वो थीं जो उनकी लड़की की बात को सुना था, वो फ्लैट करती हैं और फ्लैट करने के बाद में उस लड़की के साथ 2-4 पुलिस वाले ही उसके साथ बैठकर जाते हैं और उस लड़की को यानी उसको पुणे ले जाते हैं। और पुणे ले जाने के बाद में उस लड़की को उसके घर वालों से मिलाया जाता है और उसके बाद में लड़की परेशान थी तो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और उस लड़की के पास जो भी होता है वो महिलाएं होती हैं और वो लड़की महिलाओं से ही पसंद कर रही थी, यानी महिलाओं से घबरा नहीं रही थी। जब भी वो किसी मर्द की आवाज़ को सुनती है, किसी की मर्द की आवाज़ बात सुनती या देखती है तो वो एकदम घबरा जाती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए सभी महिलाओं को उसके साथ रखा गया है जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके और ठीक हो जाए। अब दोस्तों जो
इधर की साइड जो पुलिस थी वो अपना काम करती है और उस लड़की को सभी के सभी लोग गिरफ्तार कर लिए थे। उसके बाद में न्यायालय में ये जब फैसला जाता है, ये मुकदमा जाता है, तो सभी को जेल हो जाती है। जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो भी अपना अच्छे से काम करते हैं और सभी को सज़ा सुना दी जाती है और सभी आज जेल के अंदर हैं, यानी 12 के 12 ही अंदर हैं और साथ में 12 के 2 लड़के और जुड़ चुके हैं, यानी जो सफाई कर्मी 14 लोग अंदर हो जाते हैं। और जो लड़की होती है दोस्तों वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है और इस लड़की के आखिर में जान बच जाती है और ये लड़की आखिर तक संघर्ष लड़ती रहती है। दोस्तों मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि आपके किसी बच्चे के साथ या किसी के बहन भाई के साथ ऐसा गलत काम ना हो सके और आप हमेशा सतर्क रहें, सक्षम रहें, नॉलेजेबल रहें, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं दोस्तों। और इस कहानी में मैं आपको बता दूं, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा चंडीगढ़ के उस जीआरपी जवान को जिसने इस लड़की पर ध्यान लगाए रखा और इस लड़की के लिए कॉल भी किया। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उस महिला को भी, धन्यवाद देना चाहूँगा महिला ऑफिसर को जिसने इस लड़की को दिल जीता, मन जीता और इसको विश्वास दिलाया कि इसको वो इंसाफ दिलाकर रहेगी। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा महाराष्ट्र पुलिस को भी, क्योंकि उसने भी इस लड़की को समय रहते ही जब पता चल गया कि ये हो चुका है तो उन सभी को पकड़ लिया और सभी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा न्यायालय के न्यायाधीश को जिन्होंने अपना काम, जो कर्तव्य है वो भी अच्छे से किया और सभी को सज़ा सुना दी। दोस्तों जो हमारे देश में बहुत गलत काम हो रहे हैं, आज तक ऐसे पुरुष हैं जो नहीं सोचते हैं थोड़े से मज़े के लिए और थोड़े से आनंद के लिए इस तरीके से किसी की बच्ची के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ इतना गलत काम करते हैं। उनको एक बार भी नहीं सोचते हैं। एक बार ज़रा सोच कर देखो, अगर मेरी बहन बेटी हो या फिर आपकी किसी की बहन बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा, एक बार सोच कर देखना चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ऐसी कहानी को जो भी अंजाम देते हैं, इनको भी एक बार सोचना चाहिए कहीं इनकी बेटी के साथ अगर ऐसा कोई गलत काम करे तो कैसा लगेगा। दोस्तों बहन बेटी सभी की होती हैं, सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती हैं। ऐसा नहीं है दूसरे की बहन बेटी है तो उसकी इज्जत को उछालो, उसके साथ कुछ भी करो। दोस्तों इस कहानी को सुनाते सुनाते मुझे रोना आ गया। तो दोस्तों इस कहानी को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर अपनी राय इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।